पाठ 3 शब्द विचार। पाठ विवरण। शब्द, शब्दों का वर्गीकरण। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं तथा प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। दिए गए चित्रों के लिए दो दो शब्द लिखे हुए हैं। सही शब्द पर सही का निशान लगाइए। चित्रों के ऊपर लिखे शब्दों का अपना एक निश्चित अर्थ है। बंदर एक पशु, कुटिया रहने का स्थान, गुलाब एक फूल, सुधा एक लड़की। दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उसे शब्द कहते हैं। शब्दों की विशेषताएं। शब्द भाषा का मूल आधार होते हैं। शब्दों की सहायता से ही वाक्यों का निर्माण होता है। शब्द वाक्य या उपवाक्य में सबसे छोटे होते हैं। शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है। 1. उत्पत्ति के आधार पर। 2. रचना या बनावट के आधार पर। 3. प्रयोग के आधार पर। 4. अर्थ के आधार पर। 1. उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। क तत्सम शब्द, ख तद्भव शब्द, ग देशज शब्द, घ विदेशी शब्द, अण संकर शब्द। क तत्सम शब्द। संस्कृत के जो शब्द हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे मयूर, कर्ण, दुग्ध आदि। ख तद्भव शब्द। संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे मोर, कान, दूध आदि। ग देशज शब्द। जो शब्द भारत के विभिन्न क्षेत्रों तथा आम बोलचाल की भाषा से लिए गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खिड़की, टोली, डिबिया आदि। घ विदेशी शब्द। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे टिकट, लालटेन, अखबार आदि। अण संकर शब्द। जो शब्द 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं, जैसे रेलगाड़ी बराबर रेल अंग्रेजी शब्द, जमा गाड़ी हिंदी शब्द। मांग पत्र बराबर मांग हिंदी शब्द, जमा पत्र संस्कृत शब्द आदि। 2. रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। क रूढ़ शब्द, ख यौगिक शब्द, ग योग रूढ़ शब्द। क रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, बस, घोड़ा, कुर्सी आदि। ख यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे राज जमा महल बराबर राजमहल, रसोई जमा घर बराबर रसोई घर आदि। ग योग रूढ़ शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे दश जमा आनन बराबर दशानन, जिसका अर्थ है 10 मुख वाला अर्थात रावण। 3. प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। क विकारी शब्द, ख अविकारी शब्द। क विकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन आता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कों आदि। ख अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे धीरे धीरे, परंतु, यहाँ, वाह आदि। 4. अर्थ के आधार पर।
अर्थ के आधार पर भी शब्द दो प्रकार के होते हैं। क सार्थक शब्द, ख निरर्थक शब्द। क सार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे सूर्य, हिमालय, हाथी आदि। ख निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे वूर्य, विमालय, वाथी आदि। हमने सीखा दो अथवा दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिससे किसी निश्चित अर्थ की अभिव्यक्ति होती है शब्द कहलाता है। हिंदी भाषा में शब्दों को 4 आधारों पर बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर भी शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक और निरर्थक